पूरा ट्रेन ये भरा हुआ है, कहाँ जा रहे हैं? गाजियाबाद। ये प्रशांत किशोर जो है ना उसकी सरकार है ना। प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं? वो बोलता है कि सबसे पहले युवा को रोजगार देगा। यहाँ पर रियल में रोजगार नहीं है। चिराग पासवान बोला था कि रोजगार देंगे हम। बिहार में क्यों नहीं काम कर रहे हैं? बिहार में है ही नहीं रोजगार। मोदी भाषण देगा 5 किलो अनाज देंगे और गुजरात में जाएगा बोलेगा यहाँ पे फैक्ट्री बैठेगा। जाति पर वोट नहीं देना चाहिए, आदमी के उसके गुण को देख के देना चाहिए अपना। इस बार जो इलेक्शन होगा, इस बार हम लोग सोचे प्रशांत किशोर के साथ जाए। सुबोध, यहाँ क्यों नहीं रुक रहे हो अपने गांव में? कोई साधन नहीं है यहाँ पे, है क्या? कुछ भी नहीं है यहाँ बिहार में। तो अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए आदमी जा रहे हैं वहाँ। सेंट्रल में जाति नहीं है, ठीक, लेकिन बिहार का अगर मायने रखते हैं तो बिहार में हद से ज्यादा जाति है। पढ़ने के लिए बाहर जाना है, इलाज के लिए बाहर जाना है, रोजगार के लिए बाहर जाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है, आप देख रहे हैं जासूस बाबा न्यूज। पलायन एक ऐसा मुद्दा है बिहार के लिए जो कि अगर बिहारी मानकर चलिए तो पलायन करे तो भी मरेगा, नहीं करे तो भी मरेगा। तो बिहार के अगर आप किसी भी गांव में चले जाइएगा तो वहां पे आपको पूरा का पूरा गांव 90-95% पूरा का पूरा गांव आपको खाली मिलेगा। एक भी युवा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा का गांव का जितना भी युवा है सब का सब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र चला गया है कमाने के लिए। पलायन का मुद्दा, अभी बिहार चुनाव आ रहा है, 2-3 महीना बचा हुआ है, पलायन का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम मौजूद है दल सिंह सराय स्टेशन पे। जितने भी लोग आपको दिख रहे होंगे ये सब दिल्ली जाने वाले हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा मोहम्मद मंजूर। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली किस लिए जा रहे हैं? काम करने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली काम करने के लिए जा रहे हैं। बिहार में काम नहीं है? काम नहीं, बिहार में मतलब काम ही नहीं है? काम नहीं है तब ना तो जा रहे हैं दिल्ली। क्या काम कीजिएगा वहाँ जाकर? वहाँ गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। कितना रुपया देता है? 500 देता है। एक दिन का 500 रुपया। तो मतलब बिहार में बताइए 500 रुपया कमाने लायक भी ये स्थिति नहीं है कि मतलब एक दिन होता है, 2 दिन बैठना पड़ता है। वहाँ तो लगातार काम करना पड़ता है, वहाँ तो सब दिन काम रहता है। तो इतना नेता लोग जो बोला कि हम इतना पलायन रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कोई नेता काम नहीं किया? कोई नेता काम नहीं किया। काम करता तो यहाँ से वहाँ दिल्ली जाते, यही ना काम करते। कितना दिन से बाहर है दिल्ली में? बहुत दिन से काम कर रहे हैं। बहुत दिन से। तो अभी आए हुए थे घर पे? हाँ, फिर जा रहे हैं दिल्ली। फिर जा रहे हैं? फिर कब आइएगा? इसका कोई साल में कितना बार आते हैं? 2-3 बार आ जाते हैं। 2-3 बार आ जाते हैं। लेकिन अब जा रहे हैं तो अब पता भी नहीं कि कब आइएगा कब नहीं आइएगा। कोई ठिकाना नहीं। तो मन नहीं करता है कि घर पे ही रहें? आपको ऐसा मन नहीं करता है कि काश यही काम मिल जाता? काम तो यहाँ नहीं ना, इसीलिए तो जा रहा हूँ दिल्ली। यहाँ काम रहता तो वहाँ तो नहीं जाना पड़ता, यहाँ ही काम करते। तो जैसे कि इतना पार्टी है, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, अभी एक नया आया है, मतलब ये प्रशांत किशोर जी का वो है, तो ये सब नेता कोई काम नहीं किया? प्रशांत किशोर जी तो बोल रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, मतलब बीजेपी ये सब आपके लिए कुछ काम नहीं किया जो आप मतलब यहीं रुक कर काम करे? काम रहता तो यही ना करते, वहाँ तो नहीं जाते। मतलब आपको 500 रुपया कमाने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ा, ये स्थिति आ रखा है जी। ये पूरे गांव, पूरे हर जिले का ये जी। चाची, आप भी कहाँ बाहर ही जा रहे हैं? नहीं, दिल्ली। आप दिल्ली जा रहे हैं? मतलब वहाँ क्या कुछ काम करते हैं कि मतलब पति के साथ रहने के लिए? नहीं, पति वही है, काम करते हैं। पति वहीं पे काम करते हैं? क्या चीज का काम करते हैं? राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री का काम करते हैं। वही 1500 का होगा दिन का? दिन का 800। 800 रुपया। आपका घर यहाँ है? हाँ, घर यहाँ है। अपने पेट के लिए कोई भी जाते बाहर। बिहार में काम रहते तो कोई बाहर जाते नहीं। कोई को तो मन नहीं करता है कि मैं अपना बच्चे, अपना घर परिवार के छोड़ के बाहर जा सकते हैं, तो अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए आदमी जा रहे हैं वहाँ। इसीलिए मेरा बच्चे भी वहाँ है। तो आप लोग अपने नेता लोग से पूछते नहीं है कि हमारे मतलब इतना बताइए, कब से आपके पति बाहर? वो तो 15 साल से हैं। 15 साल से बाहर? 15 साल से बाहर रहते हैं। और साथ में आपको भी अपना यहाँ का घर बार छोड़कर उनके साथ रहना? उनका साथ रहना पड़ता है बाल बच्चा के लिए, कि अभी समय खराब है तो बाल बच्चा के भी। 15 साल से समय ही खराब है? 15 साल से कोई नेता नहीं आया कि मतलब कम से कम नहीं कर सकते? अपना पेट भरेंगे तब तो अगले के पेट भरेंगे। नेता को अपना पेट भरते हैं? नहीं भरता है। जब कोई चीज की जरूरत रहता है तो खुद के अपने पेट भरते हैं, दूसरा का पेट नहीं देखते हैं, अपने बच्चा का देखता है। आम पब्लिक के कोई नहीं देखते हैं, जो आम पब्लिक कैसे जिएंगे, नहीं जिएंगे। कोई नेता मतलब आपको नहीं? कोई सहयोग नहीं है। तो फिर आप लोग जब इलेक्शन में वोट डालते हैं तो किस मुद्दे पे डालते हैं? क्या करूं, मजबूर में डाल देते हैं। कौन सा मुद्दा पे? जाति पे डालते हैं, धर्म पे डालते हैं, कौन सा मुद्दा पे डालते हैं? सच बताइएगा। देखिए आप उम्र में बड़े हैं। अपने जाति पे डालते हैं। तो फिर बताइए, जब जाति पे डालिएगा तो कहाँ से आपको रोजगार मिलेगा? अब क्या करूं? आप मान लीजिए कि कोई अगर कोई 5 मर्डर किया है चाचा, कोई 3 मर्डर किया है लेकिन मेरे जाति का है, तो हम उसको वोट दे देंगे?
क्या कर सकते हैं, सब लोग देते हैं तो हम भी दे देते हैं मजबूर होके, एगो हमको देते हैं। क्या बोल रहे हैं चाची इसमें? बोलते हैं कि हम अपना विकास के लिए अपना वोट डालते हैं कि चलिए आगे अच्छा रहे, सब संसार अच्छा रहे, इसीलिए हम लोग डाल देते हैं जो काम है हमको। विकास हुआ ये 25 साल में, 30 साल में विकास हुआ बिहार का? हाँ, 25 साल में पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है। गांव में सिर्फ बूढ़ी औरत और बूढ़े मर्द बचे हैं, पता है? सारा लड़का, ये 15-15, 16-16 साल का लड़का सब, देखिए वहाँ उधर कितना युवा है, युवा लड़का सब है। ए छोट बाबू इधर आओ, इधर आओ, काहे शर्मा रहा तुम लोग? लजाओ नहीं, तुम लोग बताओ बिहार का भविष्य ऐसे कर रहा है। कहाँ जा रहा बाबू, तुम बताओ क्या नाम है? छोटू इधर आओ। एकदम अमन, कहाँ जा रहा अमन भाई? तुम एक बात बताओ। दिल्ली। दिल्ली जा रहा है? क्या चीज के लिए दिल्ली जा रहा है? काम करने के लिए। काम मिल गया है? मिल गया है काम की खोजने जा रहा है? खोजने जा रहा हूँ। वहाँ जाके अभी खोजेगा काम? कोई होगा ना वहाँ पे पहले से दोस्त है। तो क्या बोला है कि यहाँ पे आ जाओ हम तो काम दिलवाए? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? सुबोध कुमार। सुबोध। तो सुबोध यहाँ यहाँ क्यों नहीं रुक रहे हो अपने गांव में? कोई साधन ही नहीं है यहाँ पे, है क्या? कुछ भी नहीं है यहाँ बिहार में, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ी कुछ रहता तब जाता वहाँ का बाहर कमाने के लिए कोई भी इंसान। कुछ है ही नहीं बिहार में तो क्या करेगा, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। मजबूरी में जाना पड़ रहा है हाँ, ना? तो कितना वहाँ पे महीना मिलेगा तुमको? 10-12 हजार, 15 हजार? वही 15,000 रुपया। 15 हजार देगा? हाँ। तुम लोग राजनीति तो देख ही रहे हो, मतलब तो तुमको क्या लग रहा है कि कोई पार्टी है जो ऐसा, जो तुम जैसे युवाओं के लिए यहाँ पे कुछ काम किया हो? कोई भी नहीं, कोई भी सरकार नहीं किया आज तक। कोई भी नहीं किया? कोई भी नहीं किया। चाचा आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो दिल्ली जा रहे हैं। आप भी दिल्ली जा रहे हैं? मतलब क्या कुछ काम करने? वहाँ काम करते हैं और आते जाते हैं, बस हो गया। क्या काम करते हैं चाचा? बक्सा का छपका कुंदा बनता है। हाँ, कब से काम कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से। तो जैसे कि सुबोध, अमन एक बात बताओ कि कोई नेता है जो तुम्हारे लिए यहाँ पे काम करने का बात कर रहा हो अभी? अभी तो तक में तो कोई नेता अभी तक मेरे, जैसे कि मान लो कि आरजेडी उतने साल रही, उन्होंने कुछ नहीं किया पलायन के ऊपर। बीजेपी इतने साल रही गठबंधन में, उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई भी सरकार नहीं किया आज तक भी। वोट लेने का बात आता है तो हर इंसान बोलता है कि मैं ये करूंगा, जब जीत जाने के बाद भी कोई भी नेता कुछ नहीं करता यहाँ पे। कोई भी नेता कुछ नहीं करता? कुछ नहीं करता। पिताजी क्या करते हैं सुबोध तुम्हारे? मजदूरी करता है। क्या चीज का मजदूरी करते हैं? वही थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करता है और घर गटार में काम करता है थोड़ा बहुत। तो वही 500-1000 रुपया दिन का आता होगा। हाँ। बिहार के आप किसी भी स्टेशन पे चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, आपको पूरा का पूरा गांव खाली दिखेगा। स्टेशन हमेशा 24 घंटा भरा हुआ दिखेगा। आपको देखिए ये भी एक ट्रेन है, देख सकते हैं आप। ट्रेन के अंदर का फोटो दिखाइए, देखिए यहाँ पे कैसे भाई लोग जो है गेट पे खड़े होकर, गेट पे लद कर इसी तरीके से बाहर जाते हैं। आपको एक भी ट्रेन ऐसा नहीं दिखेगा जो कि खाली हो, पूरा का पूरा ट्रेन भरा रहता है, चाहे वो दिल्ली जाने वाला हो, चाहे पंजाब जाने वाला हो, या फिर देश के किसी भी कोने में जाने वाला हो। एक बात बताइए, पलायन इतना बड़ा मुद्दा है, कोई भी नेता इस मुद्दे को टच नहीं किया, टच किया भी तो उसके ऊपर काम नहीं किया। जातिवाद का यहाँ राजनीतिक है अपने बिहार में, समझे? हाँ। अपने यहाँ जातिवाद का राजनीति है तो जितना। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम हुआ? विकास झा मेरा नाम। विकास जी एक बात बताइए, आप जातिवाद का बात कर रहे हैं, मोदी जी का जात का कितना लोग बिहार में रहते? वो तो ठीक है, वो तो नहीं रहते हैं ना, वो तो फिर भी मोदी जी को वोट दिया है कि नहीं दिया? मोदी जी के जात दिए हैं, हम लोग भी वोट दिए हैं मोदी जी को, ऐसा थोड़ी से वोट नहीं दिए। जाति तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं ना, वो तो जाति जो है सेंट्रल में जाति नहीं है, ठीक। लेकिन बिहार का अगर मायने रखते हैं तो बिहार में हद से ज्यादा जाति है। अच्छा, सेंट्रल लेवल पे जाति नहीं देखता, लोग देखता है, धर्म देखता। जी जी, उसमें लोग देखता है देश, हमारा देश आगे बढ़े। और यहाँ बिहार है, बिहार तो सर आप बहुत स्टार्टिंग से पिछड़ा में गिनती है। अच्छा एक बात बताइए, सेंट्रल का बात कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री 10, 11, 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया? बिहार के लिए तो देखिए ऐसा नहीं हुआ कि मान लीजिए, देखिए ये बेचारे लोग, ये 2 भाई अभी हम मुझे दिखे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे अगर मान लीजिए इस उम्र में कमाने चले जाए, इनका उम्र अभी पढ़ने का है, ये अभी किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन होना चाहिए था, ये अभी 10-15 हजार के लिए कमाने के लिए हरियाणा, पंजाब, बेंगलोर, तमिलनाडु जा रहे हैं। इनको यहाँ बिहार में क्यों नहीं रोजगार मुहैया कराया जा रहा? तो बिहार का सरकार ने बताएगा भैया। वोट तो आप ही लोग देते हैं ना, तो किस मुद्दे पे देते हैं? हम लोग तो देखिए शिक्षा पे कभी वोट दिए हैं? नहीं, शिक्षा पे तो बात करके नहीं दिए हैं, जो शिक्षा पे देंगे इस बार। हाँ, लेकिन इस बार जो इलेक्शन होगा, इस बार हम लोग सोचिए प्रशांत किशोर के साथ जाए, क्योंकि इनका जो वार्तालाप है प्रशांत किशोर जी के साथ। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब प्रशांत किशोर जी का क्या चीज सही लगा? उनका जो देखिए बात करने का जो होता है, जो उनका बात पे अभी हमको जो लग रहा है, जो उनका थोड़ा है बहुत अच्छा एक्शन है उनके बात पे। अच्छा, डेटा पे बात। हाँ हाँ हाँ, कि मतलब अगर हम हवा में कुछ नहीं बोल रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो इतना रोजगार देंगे, इतना खर्चा लगेगा, इतना पैसा हम यहाँ से लाएंगे।
1990 तो जो हम लोग महागठबंधन का सरकार, एनडीए की सरकार तो देख ही रहे हैं। हाँ। 1990 के आसपास से हम तो हम लोग का सोच है इस बार एक बार इनको मौका दिया जाए, इनको प्रधान जी को मौका मौका दिया जाए जी। बात बताओ, फिर भी जैसे कि यहाँ के लोग कहते हैं कि जाति पे वोट देते हैं हम लोग, तो जैसे खुद अभी 2-3 चाची थी वो एक्सेप्ट की कि हम लोग जाति पे वोट देते हैं, और देखो फिर कमाने के लिए दिल्ली जा रहा है। तो जब तक जाति पे वोट देगी तो कमाने के लिए कोई रोजगार यहाँ क्यों देगा, वही है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, जाति पर वोट नहीं देना चाहिए। जाति पे- आदमी के उसके गुण को देख के देना चाहिए अपना। मतलब कितना पढ़ा लिखा है, कितना नियत कैसा है, ये सब देख कर वोट देना चाहिए। जैसा अगर मान लो देख रहा है, जैसे तुम युवा पीढ़ी है, कोई देख रहा है तो तुम उसको क्या बताना चाहेगी कि किस, जैसे 2-3 महीने बचा हुआ है इलेक्शन का, तो उसको क्या बताना चाहेगी कि तुम किस चीज पे वोट देना है? जैसे उस कितना पढ़ा लिखा है, हाँ। उसका बैकग्राउंड देख के वोट देना चाहिए। अगर कोई मान लो 5 मर्डर किया है, कोई 3 मर्डर किया है, तो 3 मर्डर वाला ठीक है? नहीं, कोई मर्डर किया उसका थोड़ी हम वोट देके उसको बढ़ावा देंगे, काहे कि उसको उसके बाद वोट देने के बाद उसका हाथ में आ जाता है तो वो अपना फिर मैनेज कर लेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, बिहार के किसी भी गांव में जाइएगा, ये एक सच्चाई है। मैंने पहले ही बोला था कि पलायन वो जहर है, अगर बिहारी खाए तो भी मरेगा, नहीं खाए तो भी मरेगा। खाने पे ऐसे मरेगा कि अगर मान लीजिए आप पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, महाराष्ट्र मान लेते हैं, महाराष्ट्र का मुद्दा गरमाया हुआ है, महाराष्ट्र जाता है, वहां पे भाषा के नाम पे बिहारी मार खाएगा, और अगर मान लीजिए पलायन नहीं करता, गांव में रहता है, तो भूखे मरेगा, उसका पूरा परिवार भूखे मरेगा, क्योंकि यहाँ पे ना रोजगार है और ना तो कुछ काम ऐसा है कि लोग कमा कर अपना परिवार का गुजर बसर कर सके। क्योंकि मान लीजिए 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया लोग यहाँ कमा रहे हैं, सरकार बड़ी बड़ी बात करती है कि हमने यहाँ के लोगों के लिए, बिहार के लिए ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। सच्चाई आपको आपके सामने में देखिए। नहीं तो दोस्तों देखिए, ये वैशाली है, इसकी स्थिति आपको हम दिखाते हैं। देखिए इस ट्रेन की स्थिति देखिए। कहाँ जा रहे हैं भाई आप, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। किस लिए काम करने? हाँ, किस चीज का काम करने? हम कैंटीन में काम करते हैं। कैंटीन में काम। हाँ। बिहार में क्यों नहीं काम कर रहे? बिहार में है ही नहीं रोजगार। रोजगार नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप भाई? दिल्ली क्या काम करने जा रहे हैं? कैंटीन में करते हैं हम लोग यार। यहाँ क्यों काम नहीं कर रहे? यहाँ पे रोजगार नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे भाई साहब? भेड़ बकरी की तरह ठुसा जाता है। डेली जाते हैं एग्जाम, बेगूसराय से दलसिंह सराय 3 दिन 4 दिन की टिकट देखिए डेली। जी क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर रियल में रोजगार नहीं है। रियल में नहीं है, तो वोट देते हैं तो किस चीज पे वोट देते हैं? सरकार चेंज होना चाहिए। इसकी सरकार आनी चाहिए। सरकार जो है ना, इसकी आना चाहिए। प्रशांत किशोर जो है ना, उसकी सरकार आना। प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं? वो बोलता है कि सबसे पहले युवा का रोजगार देगा। जो युवा पढ़ा लिखा हुआ है उसको सबसे पहले नौकरी देगा। जो अनपढ़ है उसके लिए फैक्ट्री यहाँ पे जरूर बनेगा। प्रशांत किशोर जैसा ऐसा बोल रहा है, जरूर आएगा। देखो नीतीश का राज देख लिए 20 साल, लालू का राज देख लिए 15 साल, लेकिन हर एक पंचवर्षीय में चेंज होना चाहिए सरकार। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि किया कुछ नहीं, एक बात बताइए, जैसा भाई बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, लेकिन जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं बाकी नेता तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आरजेडी इतने साल से थी, बीजेपी और नीतीश जी इतने साल से थे, तो उन्होंने आप अभी देखिए आप लोग कैसे कुचा कर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों उधर देखिए, 1 या 1.5 मिनट का समय मिलता है और इसी में सारे, एक बार आप ट्रेन का अंदर दिखा दीजिए, ट्रेन का अंदर थोड़ा सा दिखवाइए। देखिए ट्रेन का अंदर हाल देखिए, सांस लेने तक का जगह नहीं है भाई साहब। चिराग पासवान बोला था कि रोजगार देंगे, हम बोला था, वो चिराग पासवान रोजगार दिए नहीं दिया है। देगा, वो जीतेगा देगा। वो उन्हीं के सरकार न है केंद्र में, महाराज मोदी जी के साथ न है। वो कहाँ तक पढ़े हो? इंटर तक पढ़े हैं। इंटर तक पढ़े हो तो ये सवाल पूछोगे ना अपने? सरकार देगा तो जरूर देगा। अरे तो दिया नहीं है भाई, 10 साल से तो वही है। 10-11 साल से मोदी जी है ना। मोदी जी बिहार के लिए रोजगार दिए? यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। क्या काम करने जा रहे हैं? क्या काम जी यहाँ पे आएगा मोदी, भाषण देगा, 5 किलो अनाज देंगे, और गुजरात में जाएगा बोलेगा यहाँ पे फैक्ट्री बैठेगा। देखिए दोस्तों, ऐसे युवा लोग जो हैं, देखिए कैसे युवा लोग कोचा कर यहाँ पे ठूस कर सारे, देखिए खिड़की से बाहर तक का मतलब जगह नहीं है, खिड़की से बाहर ये लोग अपना सर निकाले हुए हैं। देखिए पूरा ट्रेन ये भरा हुआ है। कहाँ जा रहे हैं? गाजियाबाद। कमाने। देखिए पूरा का पूरा ट्रेन भरा हुआ है। देखिए कि कैसे भेड़ बकरी की तरह। ये सच्चाई है, ये है बिहार की सच्चाई। और कोई नेता पूछने वाला नहीं है। सब नेता, जितना भी नेता है, सिर्फ भाषण देगा, बोलेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और एक भी नेता नहीं है जो इन युवाओं के लिए, इन माता, पूरा का पूरा गांव खाली हो रखा है। गांव में एक भी जवान लड़का नहीं है चाची। सब देखिए इसी तरीके से ट्रेन में लदा बाहर जाता है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। सब बताइए, कोई अपना बेटा से अलग होना चाहता है? कोई अपना बेटी से अलग? कोई ना होना चाहते हैं।
बताइए, देख सकते हैं पूरा मतलब पढ़ने के लिए बाहर जाना है, इलाज के लिए बाहर जाना है, रोजगार के लिए बाहर जाना है, हर चीज के लिए अगर बाहर ही जाना है तो फिर बिहार में करना क्या है? बिहार में बस नेताओं का गुलामी करना है और ये जितने भी युवा हैं इनका पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया गया यहाँ के नेताओं के द्वारा और कोई पूछने वाला नहीं है। इस बार चुनाव है, आप लोग चुनाव में सोच समझकर वोट करें। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।